हेलो ऑल, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु वत्स है। मैं रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर में एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, जो कोविड का एक वेरिएंट है जिसने अभी सेकेंड वेव ली थी इंडिया में। इसका ओरिजिनेशन बेसिकली हुआ है दिसंबर 2020 में। उसके बाद से अभी तक जून एंड तक ये 74 कंट्रीज़ को हिट कर चुका है। हम डेल्टा वेरिएंट के बारे में कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है होने से, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं इसके, उन्हें कैसे ट्रीट करना है, सारे बचाव से रिलेटेड जानकारी आपको देना चाहेंगे। डेल्टा वेरिएंट जो है ये पिछले साल जो कोविड का आउटब्रेक हुआ, जो अल्फा वेरिएंट से स्टार्ट हुआ था, उससे ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रांसमिशन का रेट काफ़ी हाई है। इससे रिलेटेड जो डेथ्स हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली हैं। जो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट है वो भी पिछले साल से कई गुना बढ़ गया था इस बार, और जो भी सिम्टम्स आए थे वो उनका प्रोग्रेस भी काफ़ी फास्ट हुआ था। तो इसलिए हमें डेल्टा वेरिएंट के बारे में एक्सटेंसिवली जानना ज़रूरी है। जो कोविड की वैक्सीन है, जैसे कोवैक्सीन हो गई या कोविशील्ड हो गई, सिंगल वैक्सीन अगर आप लेते हैं तो उससे जो इफेक्टिविटी है, दोनों डोज लेने के बाद जो इफेक्टिविटी है, बूस्टर डोजेस की क्या आवश्यकता है नहीं है, इन बारे में भी हम जानकारी देंगे आपको। कोविड से रिलेटेड जो भी प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, कैसे हम सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोविड से बचने के लिए। इसके लिए आपको क्या फॉलो करना है? इसके लिए आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, जिसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है, जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इन दोनों डोजेस हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि सिंगल डोज अगर आप लेते हैं तो डेल्टा वेरिएंट से जो प्रोटेक्शन आपको मिलती है वो काफ़ी कम है, बट दोनों डोजेस लेने के बाद अभी भी जो वैक्सीन से आपको प्रोटेक्शन मिलती है वो अराउंड 74 to 84% के करीब मिलती है, विच इज़ अ गुड नंबर। तो इसलिए वैक्सीन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है हमें मास्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हमें मास्क लगातार हर स्पेस में, चाहे वो पब्लिक स्पेस हो चाहे वो प्राइवेट स्पेस हो, हमें मास्क लगातार पहनना ज़रूरी है। स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस में, इंडोर प्लेसेस में मास्क पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मास्क की हैंडलिंग, कैसे आप मास्क को हैंडल करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क हैंडल करते समय प्रॉपर सैनिटाइजेशन यूज़ करना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करना है। अननेसेसरी पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करना है। हमें कोई भी इंडोर स्पेसेस, जैसे बंद कमरे हो गए, बंद कमरे में ज़्यादा भीड़ होगी, इससे रिस्क बढ़ता है, तो ये ऐसे स्पेसेस भी हमें अवॉइड करने हैं। अगला नंबर आता है हमें उन लोगों से दूरी बढ़ा के रखनी है जो स्ट्रेंजर्स हैं। घर में आप दूरियां नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो स्ट्रेंजर्स हैं, स्ट्रेंज प्लेसेस हो गए, पब्लिक प्लेसेस हो गए, वहाँ पे जितना हद तक हो सके हमें 6 से 8 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। लास्ट एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके आप सोप एंड वाटर का इस्तेमाल करें। जहाँ पे सोप एंड वाटर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आप सैनिटाइजर्स का उपयोग कर सकते हैं। सैनिटाइजर्स वही यूज़ करें जिनमें अल्कोहल की मात्रा 60% या उससे ज़्यादा हो। उससे कम होने पे सैनिटाइजर्स अच्छी तरीके से एंटीसेप्टिक या एंटीवायरल का या एंटीबायोटिक का रोल अदा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रिवेंशन के स्टेप्स। नाउ हम बात करते हैं सिम्टम्स और कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपको कोविड डेल्टा वेरिएंट या कोविड का कोई भी इन्फेक्शन हुआ है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जितने लोगों से मिलते हैं या जितने लोगों से आपका वर्क स्पेस में, घर में, बाहर, फ्रेंड्स से गैदरिंग्स में, जहाँ पे भी मिलना होता है, इन केस अगर कोई पॉजिटिव आता है या इन केस अगर कोई सिम्टम्स शो करता है, तो आपको अगले 7 से लेकर 10 दिन तक अपने आप को मॉनिटर करना है। जितना हो सके सोशल स्पेसेस में नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है आपके पास सिम्टम्स नहीं हो, लेकिन आपके पास वायरस हो जो जिससे आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका। अब आते हैं सिम्टम्स की बात करते हैं। डेल्टा वेरिएंट जो है इसने काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम शो किया है सिम्टम्स का, जिसमें जो मोस्ट कॉमन वंस हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। जैसे आपको सूखी खांसी आती है, ड्राई कॉफ होता है, ब्रेथलेसनेस होती है, मतलब सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है,
बुखार आ रहा है जो 100 से लेके 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा रहा है, पेट में दर्द, डायरिया होना जैसे मोशन पतला होना, सर में दर्द, नाक का बहना, कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन, ये जो है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इस बार डेल्टा वेरिएंट ने शो किए हैं, तो इन्हें हमें ध्यान में रखना है। बाकी काफ़ी सारे सिम्टम्स इसने शो किए हैं डेल्टा वेरिएंट ने, लाइक स्किन रैशेस हो गए, अपने जो उंगलियों का डिस्कलरेशन होना, ये सारे सिम्टम्स भी शो किए हैं, बट जो मोस्ट कॉमन वंस है वो मैंने आपको बता दिए। तो इन चीज़ों को पूरी तरीके से ध्यान में रखना है और हमें आइडेंटिफाई करना है ये सिम्टम्स जितना जल्दी से जल्दी हो सके। हमें इनको डिनाई नहीं करना है कि हमें सिम्टम्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हमें डिनाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है जितना जल्दी हो सके। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, घर पे कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो जो बीमारी है बेसिकली ये जाती है आपके फेफड़ों को इन्वॉल्व करती है, बुरी तरीके से आपके फेफड़ों को इन्वॉल्व करती है, जिसमें जो एंड स्टेज ऑफ डिजीज है उसको बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, कितना भी आप ऑक्सीजन दें लेकिन फेफड़ों को वो ऑक्सीजन कम लगती है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS। तो इसी बीमारी से हमें बचना है या इसी स्टेप तक जाने से हमें अपने आप को प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए जो मेन ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, वो है स्टेरॉयड थेरेपी, जो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, जिसमें एंटीवायरल जो वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, एंटी बैक्टीरियल्स जो एंटीबायोटिक्स जिनको आम भाषा में सब लोग जानते हैं, और एंटी फंगल्स जो फंगस से प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। थर्ड थिंग आती है एंटी कोगुलेशन, जो खून, कोविड का एक और बहुत ही खतरनाक क्वालिटी है, ये खून को आपके गाढ़ा करता है, तो इसलिए एंटी कोगुलेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हो गया मेन स्टे ट्रीटमेंट, लेकिन हमें इनको स्टार्ट करने से पहले रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ पे रामा मेडिकल कॉलेज में हमने इस बार डेल्टा वेरिएंट से और इस बार सेकेंड वेव से काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ाई की। हमने बेहतर से बेहतर जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है, जो स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट हो सकता है, वो हमने प्रोवाइड किया है। हमने यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तक यूज़ की हैं, जो अगर अर्ली आइडेंटिफाई करें हम डिजीज़ को और न्यूट्रलाइज करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज काफ़ी हद तक काम आई हैं, तो वो भी हमने इस बार इस्तेमाल किया है, उससे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिखे हैं। कोई 100% कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक इसका इजाद नहीं हुआ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो प्रिवेंशन है, उसके बाद अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। ये मेन स्टे है जो हमें कोविड से फाइट करने में और डेल्टा प्लस वेरिएंट से फाइट करने में मदद करता है। तो बेसिक टेक होम मैसेज जो रहेगा वो यही रहेगा, स्टे होम, स्टे सेफ, यूज मास्क, प्रॉपर यूज ऑफ मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वैक्सीनेशन, जितना जल्दी से जल्दी आप वैक्सीनेट करते हैं अपने आप को, वैक्सीनेशन से जितना जल्दी से जल्दी आप लोगों को अवेयर कराते हैं, ये हमें इस फाइट से मदद करने में और थर्ड वेव से बचने में काफ़ी फायदेमंद होगा। थैंक यू।